तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के समन को मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने राजनीतिक समन बताया। मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि इससे मुख्यमंत्री घबराने वाले नहीं है, वे आंदोलनकारी के बेटे हैं और झामुमो एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई के लिए तैयार है। हमें कानून पर पूरा भरोसा है। अनूप सिंह और प्रदीप यादव पर आयकर विभाग की कार्रवाई के बाद किसी भी विधायक और मंत्री पर छापेमारी की कार्रवाई हो सकती है, जिसके लिए हम तैयार हैं। उन्होंने इतना तक कह दिया कि अगर हम बीजेपी से हाथ मिला लें तो गंगा की तरह पवित्र हो जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। खासतौर पर ईडी द्वारा सम्मन दिए जाने के बाद अब उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस बीच यूपीए की तरफ से आज तमाम जिला मुख्यालयों में प्रखंड स्तर पर केंद्र सरकार और केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हमारे साथ मंत्री मिथिलेश ठाकुर हैं, मैं गढ़वा में मौजूद हूं और यहाँ भी प्रोटेस्ट का कार्यक्रम है। हालांकि उस कार्यक्रम से पहले हम इनसे जुड़ते हैं और तमाम चीजों पर बात करने की कोशिश करते हैं। मंत्री जी, ये जो सम्मन आया मुख्यमंत्री को, आप लोग इसे राजनीतिक सम्मन कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है तो कानूनी प्रक्रिया, आप भाग क्यों रहे हैं? इस तरह एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति जो राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनको आज ईडी सम्मन करती है और कहती है कल आप हमारे कार्यालय में उपस्थित हो, तो क्या मुख्यमंत्री इस तरह का कोई कठपुतली है, कोई खिलौना है कि मुख्यमंत्री को? इसका मतलब साफ साफ है, इनकी मंशा कुछ और है। ये जांच नहीं है, ये पूरी तरह से इस लोकतंत्र को खत्म करने, लोकतंत्र की हत्या करने की एक सोची समझी साजिश है, जो से हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री में उसी दिसोम गुरु शिबू सोरेन का खून है, जिसे शूट एट साइट का जिसका ऑर्डर था कि देखते ही गोली मार दो आदिवासी को, इस अलग राज्य की बात करता है, वही खून दौड़ रहा है। गलतफहमी में है ये लोग। आप कह रहे हैं कि आपके मुख्यमंत्री, राज्य के मुखिया घबरा नहीं रहे ईडी से? कतई नहीं। और एक तरीका होना चाहिए कि अगर ईडी सम्मन करती भी है तो माननीय मुख्यमंत्री ने कभी नहीं कहा कि हम उनका सामना नहीं करेंगे, उनका जवाब नहीं देंगे। ये कभी नहीं कहा माननीय मुख्यमंत्री ने। कार्यकर्ताओं से कहा है कि बड़ी राजनीतिक लड़ाई के लिए तैयार रहना है और आज उसकी शुरुआत भी एक तरीके से तमाम जिला मुख्यालयों में, प्रखंडों में हो रही है। क्या तैयारी है गढ़वा में? किस तरह का आक्रोश देख पा रहे हैं कार्यकर्ताओं के बीच आप लोग यहाँ? आप खुद देखेंगे कि जो झारखंड के अंतिम छोर पर बसा हुआ हमारा गढ़वा, जो यूपी बिहार का बॉर्डर है, छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है, आप खुद देख लेंगे अगर आप यहाँ की किस तरह लोगों में आक्रोश है, कैसे हजारों की संख्या में लोग जुटे हैं। हमारे पास भी बहुत सारे साधन हैं कि जिससे हम विपक्ष की नीतियों की जानकारी लेते हैं। इन्होंने सर्वे कराया है और इसमें इनकी स्थिति बहुत ही खराब दर्शाई गई है। ये 2024 को लेकर सर 2024 में निश्चित रूप से इनकी सरकार केंद्र में नहीं बनने जा रही है और यहाँ झारखंड में इस बार 25 का आंकड़ा इन्होंने छुआ था, इस बार दहाई नहीं पार करेंगे। जो मंत्री जी, एक चीज जो देखने को मिला कि मुख्यमंत्री ने मंच से एक दिन पहले ईडी को उन्होंने चैलेंज किया, ललकारा, ये कहा कि अगर वो दोषी है तो ये सम्मन वम्मन न भेजे, सीधे गिरफ्तार करे। दूसरे दिन आपने देखा होगा कि आपके सहयोगी दल कांग्रेस, जिनके कई विधायकों के यहाँ आईटी के रेड भी पड़ गया। देखिए, ये तो बता रहा हूँ, ये पूरी तरह से हम भी अब कमर कसकर तैयार हैं। कभी भी जितने भी विपक्ष के लोग हैं सारे भ्रष्टाचारी हैं इनकी नजर में और सारे लोग आरोपों से घिरे हुए हैं और ये पूरी तरह से पाक साफ है। इनके जितने भी, क्योंकि अभी देखा होगा आपने, सरजू राय जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने आंकड़ों के साथ, पूरा डाटा के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और बताया है कि 14 से 19 के बीच में कौन कौन से कारनामे हुए और 19 से अभी 22 के बीच की क्या स्थिति है। तो आप एक आंख में काजल, एक आंख में सुरमा। अगर उसी मामले में आप माननीय मुख्यमंत्री को समन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 24 घंटे में उपस्थित हो, तो 14 से 19 के बीच माननीय रघुवर दास आज बैठे हुए हैं, बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं? तो सीधा सीधा कहा जाए कि विपक्ष को पूरी तरह से समाप्त करना और लोकतंत्र की हत्या करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। कि हाँ, पहले लोग कहते थे, आज लोगों में चर्चा थी कि ये सरकार की योजना है कि सरकार, केंद्र की सरकार ये चाह रही है कि अब इस देश में चुनाव ही ना हो,
तो अघोषित रूप से ये वही स्थिति पैदा करने जा रहे हैं। तो देखिए, जहाँ तक आज की प्रोटेस्ट की बात है, तो वो प्रोटेस्ट पूरे जिले में, पूरे प्रखंड स्तर पर हो रहा है। और जहाँ तक मुख्यमंत्री को सम्मन भेजने की बात है, तो जेएमएम का साफ तौर पर कहना है, मंत्री मिथिलेश ठाकुर का साफ तौर पर कहना है कि देखिए, कानून में हमें विश्वास है और हमें भरोसा भी है, हमें मालूम है कि हमें न्याय मिलेगा। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से सेंट्रल एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, वो लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं खतरनाक है। कैमरामैन उमेश के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 गढ़वा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।